जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए गीता भागवत के अध्याय नंबर 3 का व्याख्याय। तो चलते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के अनन्य शब्दों को, वचनों को, और जो कि हमारे कार्य में, हमारे कर्म को अच्छी तरह सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो चलते हैं अध्याय नंबर 3 का कर्म योग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसीलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, निष्पाप इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठ का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से व्याख्याय योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन्न हुई संपूर्ण गुण की गुणों में बरातते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तृपान के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदन घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, संख्या आदि नामों से कहा गया है। और योगी की निष्ठा कर्म योग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान ज्ञान अनुसार केवल भागवत समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत्त कर्म आदि नामों से कहा गया या होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्ता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योनि श्रेष्ठ को प्राप्त होता है। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्यानिष्ठ को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परावश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो बूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वहाँ मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू अशक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निश्चित ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है, आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को
रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो आओ, और यहाँ यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को जन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिव्य स्वयं भोगता है वहाँ चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वहाँ इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पपायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका कुछ जन्मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर अशक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि अशक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी अशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वहाँ जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना परंतु तो बड़ी हानि हो जा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही कर्म का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला ओ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भरत, कर्म में अशक्त हुए ज्ञान निंजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, असक्त रहित वृद्धान भी लोक संग्रह
करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी स्वरूप को चाहिए कि वहाँ शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शस्त्र विहित समस्त कर्मों भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृतिक के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंत कारण अहंकार से मोहित हो रहा है, वैसा अज्ञानी मैं करता हूँ वैसा मानता हूँ। परंतु हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कर्म रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और शताब्दी 5 विषय, इन सब के समुदाय का एक नाम गुण विभाग है और इसकी परस्पर ही चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण की गुण में बरते रहे हैं, ऐसे समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण में और कर्म से आसक्त रहते हैं। उन पूर्णताएं ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अत्यंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। परंतु जो मनुष्य मुझसे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्राकृतिक को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के कर्म से गुण रहित भी अपना कर्म अति उत्तम है। अपने कर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देना वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी पलट लगाए हुए भी भांति किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, राजोगुण से उत्पन्न हुए यहाँ कम काम की ही क्रोध है। यहाँ बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ी पापी है। इससे ही तू इस विषय में वेरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उसी काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना संपूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्यवेरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन को और वृद्धि से सब इसको वायस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन वृद्धियों और इंद्रियों द्वारा ही
ज्ञान को उच्छेदित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करके ने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इस इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर वृद्धि है, और वृद्धि जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वहाँ आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा जो जानकर और वृद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इसका काम रूप दुर्वज्य शत्रु को मार डाल। जी हाँ दोस्तों, तो आज यहाँ अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, अध्याय नंबर 3। तो अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट भाग, जो अगला भाग रहेगा अध्याय नंबर 4। यदि हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का विवरण आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और हमारे ज्ञान को, अपने सनातनी ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ज्ञान फैलाने से या बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।